द बैंकर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों। लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें। दोस्तों चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें और घंटी ज़रूर बजा दें दोस्तों, ताकि आने वाले समय में आपको और भी बेहतरीन और दिलचस्प प्रेरणादायक कहानियाँ मिलती रहें। ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए दोस्तों हम आज की अपनी कहानी पर आते हैं। कहानी कुछ इस प्रकार है दोस्तों। एक बार एक आदमी एक कंपनी में काम करता था और उसके 3 बच्चे थे, एक खूबसूरत बीवी थी। वह आदमी बहुत मेहनती था, जी तोड़ मेहनत करता ताकि अपने परिवार को ढेर सारी खुशियां दे सके, ऐशो आराम दे सके और एक खूबसूरत जिंदगी दे सके। और वह अपनी इस प्रयास को आगे बढ़ाते हुए प्रमोशन की तैयारी में लगा रहता। वह जॉब करता और जॉब करके ही जैसे घर पर आता तो वह अपने प्रमोशन के एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाता और बेजोड़ मेहनत करता। वह दिन रात एक कर देता और परिवार उससे शिकायत करता कि हमारे साथ भी थोड़ा सा समय गुजारिए, थोड़ा सा समय हमें भी दीजिए, थोड़ा समय अपनी सेहत के लिए भी निकालिए कि आपकी सेहत पर इसका बहुत असर पड़ रहा है। आप इतना ओवर वर्क कर रहे हैं, इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं, जिसके फलस्वरूप आपकी सेहत भी कमज़ोर होती जा रही है। मगर आदमी उनकी इस बात का जवाब इस तरह देता और वह उन्हें कहता कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ मेरे बच्चों, वह तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ। वह और किसके लिए कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ। और समय बीतता है दोस्तों और उसकी प्रमोशन हो जाती है और वह इंसान अपने परिवार को 2 कमरों के घर से एक 3 कमरों के मकान में शिफ्ट कर देता है। और उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता कि अब तो उसके परिवार को एक 3 कमरों के घर में रहने को मिल रहा है, एक आलीशान मकान में रहने को मिल रहा है। और परिवार भी बहुत खुश था। धीरे धीरे समय बीतता है और उसका वही रूटीन फिर से बना रहता है और वह इंसान अपनी अगली प्रमोशन के लिए फिर से तैयारी में लग जाता है। जी तोड़ मेहनत करता है, कड़ी मेहनत करता है, अपने शरीर की तरफ ध्यान नहीं देता कि वह कैसे कमज़ोर होता जा रहा है, उसमें कैसे कमियां, बीमारियां, ब्लड प्रेशर, शुगर उसका कंट्रोल से बाहर जाता जा रहा है। मगर उसने इन सब को नज़रअंदाज करते हुए जी तोड़ मेहनत करता रहा और परिवार की वही शिकायत कि आप हमारे साथ भी समय गुजारिए, अपनी सेहत को भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हमेशा नज़रअंदाज करता रहा। समय बीतता गया दोस्तों, साल दर साल बीतते गए और उसकी कड़ी मेहनत फिर से रंग लाई और वह अब फिर से प्रमोट हुआ। और उसकी इस प्रमोशन के फलस्वरूप उसको 5 कमरों का मकान रहने के लिए कंपनी की तरफ से गिफ्ट में मिला। परिवार बहुत खुश था कि उनके बाप की मेहनत रंग लाई और वह आदमी भी बहुत खुश था। आदमी बहुत मेहनती था, कड़ी मेहनत करने वाला इंसान था, एक मजबूत जज्बे वाला इंसान था दोस्तों। एक विनर के उसके अंदर वो सभी गुण थे जो उसके अंदर होने चाहिए थे। मगर उसकी एक कमी थी कि वो अपने परिवार को और अपनी सेहत पे वो ध्यान नहीं दे रहा था। धीरे धीरे समय बीतता है। अब उसका मकसद था कि अपने परिवार एक अच्छे आलीशान मकान में लेकर जाए, एक आलीशान बंगले में शिफ्ट करे और वह फिर से कड़ी मेहनत में लग जाता है। और दोस्तों उसकी इस कड़ी मेहनत के फलस्वरूप बढ़ते 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 उसकी उम्र भी अधेड़ अवस्था की तरफ पहुंच जाती है। अब वह 45 से 50 साल की उम्र का एक अधेड़ इंसान बन चुका होता है, लेकिन उसके अंदर की वो ही जज्बा कड़ी मेहनत और अथक प्रयास करने का कम नहीं होता और वह भरपूर मेहनत करता है, कड़ी मेहनत करता है। और परिवार की लेकिन वही फिर से वही शिकायत कि आप हमारे साथ भी समय गुजारिए, हमें भी तो थोड़ा समय दीजिए पापा। बच्चों की वही फिर से जिद कि अपनी सेहत पर भी ध्यान दीजिए, आपकी सेहत बिगड़ती जा रही है, आप अपनी तरफ ध्यान नहीं दे रहे।
मगर इंसान मजबूत इच्छा शक्ति का इंसान था। वो आदमी उनकी बात को नज़रअंदाज करता और कड़ी मेहनत में लगा रहता। दिन में जॉब करता और शाम को आते ही अपनी स्टडीज़, बुक्स, पेन पेंसिल उठाकर लगा रहता। इतनी कड़ी मेहनत के फलस्वरूप दोस्तों उसने फिर से प्रमोशन के एग्ज़ाम में टॉप किया और उसे कंपनी की तरफ से एक आलीशान बंगला गिफ्ट में मिला। आप दोस्तों जानते हो क्या हुआ? उसको कंपनी ने जिस दिन बंगले में शिफ्ट होने का समय दिया तो उसने अपने घर पर एक आलीशान पार्टी रखी। सबको उसने पार्टी में इनवाइट किया। उसके रिश्तेदार, मेहमान सब आए हुए थे और उसकी इस पार्टी में उसके परिवार ने उससे एक निवेदन किया कि पापा अब और प्रमोशन नहीं, और उसने अपने बच्चों की बात को मानते हुए कहा, हाँ बस अब बहुत है, अब मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूँगा और अब मैं कोई आगे तैयारी नहीं करूँगा और अपनी ज़िंदगी को तुम्हारे नाम ही जीऊँगा। पार्टी ख़त्म होती है और उनको अगले दिन अपने सामान को वहाँ शिफ्ट करना होता है दोस्तों, और इसी चाह में कि वो अगले दिन अपने आलीशान बंगले के अंदर पाँव रखेंगे, यह सोचकर घर के सभी सदस्य और वो आदमी भी सो जाता है। मगर अगली सुबह उस आदमी के लिए तो एक रात होती है दोस्तों, क्योंकि अगली सुबह वो उठ ही नहीं पाता। वह अपनी नींद में ही प्राण त्याग देता है और पूरा का पूरा घर मातम में डूब जाता है। उसकी कड़ी मेहनत ने उसको इतना कमज़ोर बना दिया था, या यूं कहें कि उसने अपनी कड़ी मेहनत और अपने काम के साथ अपनी सेहत और अपने परिवार की खुशियों का समझौता किया। जो समय उसने अपने परिवार को देना था वह उसमें संतुलन नहीं बना पाया, अपनी सेहत के साथ संतुलन नहीं बना पाया, और वह वो क्वालिटी टाइम जो अपने परिवार के साथ गुजारना चाहता था गुजार नहीं पाया। दोस्तों कभी कभी हम मैटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे इतने पागल हो जाते हैं, लक्ष्य, कामयाबी, की तरफ इतने डेडिकेटेड होकर उसके पीछे मैनिक, क्रॉनिक हो जाते हैं कि अपने परिवार की उन छोटी छोटी खुशियों को भी नज़रअंदाज करना शुरू कर देते हैं, अपनी सेहत को भी नज़रअंदाज करना शुरू कर देते हैं और सिर्फ अपने लक्ष्य और अपने टारगेट को ही अपनी ज़िंदगी मान बैठते हैं। दोस्तों मैं नहीं कहता कि हमें कड़ी मेहनत नहीं करनी चाहिए, मगर ज़िंदगी में संतुलन और काम और ज़िंदगी का एक जो संतुलन है, सेहत और ज़िंदगी का एक संतुलन है, काम और सेहत और ज़िंदगी का एक जो संतुलन है उसे बनाकर रखना ही हमें आना चाहिए। और जो इन तीनों चीज़ों में संतुलन बनाकर रखता है, काम, ज़िंदगी, सेहत और परिवार, इन तीनों चारों में जो अपना संतुलन बनाकर रखता है वही असली विनर होता है दोस्तों। क्योंकि एक सफल इंसान होना और एक संतुष्ट इंसान होना दोनों में अंतर है दोस्तों। आप सफल होने के साथ संतुष्ट इंसान बनिए, तभी आप जिंदगी का असली लुत्फ उठा पाएंगे। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों।